हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज अमित। चलिए आज पढ़ते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा स्टेट क्या होता है, प्रॉप्स क्या होता है, स्टेट को हम कैसे अपडेट करते हैं। करेक्ट। आज पढ़ेंगे लाइफ साइकिल मेथड्स। लाइफ साइकिल मेथड इन क्लास कंपोनेंट्स। ओके, लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होती हैं, कितने टाइप की लाइफ साइकिल मेथड्स होती हैं और हम क्यों यूज करते हैं, ये आज हम देखते हैं। ठीक है, इन क्लास कंपोनेंट्स। ओके, सो हमारा ये प्रीवियस प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी रन है, टर्मिनल में जाएंगे और न्यू टर्मिनल चेक करते हैं। प्रीवियस ऑलरेडी ये रन है तो हम दूसरा टर्मिनल क्लोज कर देते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा प्रीवियस हमने पढ़ा कि कैसे इंक्रीमेंट करते हैं, कैसे डिक्रीमेंट करते हैं, कैसे स्टेट अपडेट करते हैं, इनिशियली कैसे स्टेट हम डिफाइन करते हैं और कैसे उसको अपडेट करते हैं। करेक्ट। और लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होती है कि लाइफ साइकिल मेथड जब हमारा कंपोनेंट रेंडर होता है, जब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो कैसे बिहेव करेगा, कैसे हम उसको अपडेट करेंगे, कैसे उसको रिमूव करेंगे अपने डॉम से। क्योंकि जब भी कोई हमारा पेज लोड होता है, जब भी हमारा कोई पेज लोड होता है तो वो डॉम में कुछ ना कुछ अपना स्पेस बनाता है। अब डॉम डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉम हमारा एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। आपको हम बेसिकली डॉम नॉर्मली बता देते हैं क्या होता है। डॉम डॉम मैनिपुलेशन इज इंटरेक्टिंग विद द डॉम एपीआई। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसका फुल फॉर्म होता है। और ये कैसे काम करता है, हमारा यहाँ पे कैसे हम डिस्प्ले करवाते हैं डेटा। ये हमारा जो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट हो गया। जो हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, और किस मॉडल में हम डिस्प्ले करवाते हैं, ये डॉम कहलाता है। ठीक है, यूआई में जो भी हमारा डिस्प्ले होता है वो डॉम कहलाता है, डॉम में डिस्प्ले होता है, इंटरनली रेंडर होता है। क्योंकि हमारा जो जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है और ये जावास्क्रिप्ट के फीचर्स को यूज करते हैं। सॉरी। तो जब भी हम पेज को लोड करते हैं तो हमारे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट लोड होते हैं और डिस्प्ले करते हैं, इंटरनली कंपाइल होते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन कंपाइल होती है और इंटरनली बेवल कंपाइलर होता है जो इसको कंपाइल करके डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होती है, हम कैसे इसको यूज करेंगे, कैसे रेंडर करेंगे, कितने टाइप्स की होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक न्यू टैब, सो पहले देखते हैं लाइफ साइकिल मेथड। लाइफ साइकिल मेथड थ्री फॉर्म में परफॉर्म होती है। पहला होता है माउंटिंग फेज। माउंटिंग फेज, यदि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलें तो हम एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको बता देते हैं। हम किस तरह से अपने कंपोनेंट्स को रेंडर करवाते हैं, किस फॉर्म में हम लोड करवाते हैं, पहले किस फॉर्म में यूजर जब उसमें कुछ इवेंट फायर करता है, कुछ भी उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो कैसे हम उसको अपडेट करते हैं, कैसे उसको डॉम से रिलीज करवाते हैं। सो इस प्रोसेस को हम लाइफ साइकिल बोलते हैं, लाइफ साइकिल मेथड्स ऑफ इन लाइफ साइकिल मेथड इन क्लास कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसके फेजेस होते हैं, तीन फेजेस में ये ऑपरेट होती है। पहला फेज होता है माउंटिंग फेजेस। माउंटिंग फेजेस की जब भी हमारा जैसे ही पेज लोड होगा, जैसे ही कंपोनेंट हमारा रेंडर होगा, जैसे ही पेज लोड होगा तो इनिशियली जितना भी डेटा डिस्प्ले होगा वो माउंटिंग फेजेस में आएगा। सेकंड होता है अपडेटिंग अपडेटिंग फेज। अपडेटिंग फेज में क्या होता है कि अपडेटिंग फेज में जब भी यूजर, जब पेज हमारा लोड हो जाएगा, लोड होने के बाद यूजर उसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल एक फॉर्म है तो यूजर फॉर्म फिल करेगा, फॉर्म फिल करेगा तो वो एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ना, इनपुट बॉक्स में जब भी कोई वैल्यू एंटर करेगा वो एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, सबमिट करेगा वो एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो जब ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं कि यूआई लोड होने के बाद जब उसमें यूजर कुछ काम करता है वो अपडेटिंग फेज होता है। ठीक है, तीसरा फेज होता है अनमाउंटिंग फेज। माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग फेज में क्या होता है
अनमाउंटिंग फेज में जब यूजर अपना पूरा काम करके सबमिट कर देता है फॉर्म, ठीक है, फॉर्म सबमिट करने के बाद फिर से वो पूरा क्लियर हो जाता है, करेक्ट। तो ये अनमाउंटिंग फेज हो गया कि यूजर का काम होने के बाद हम जो भी वैल्यू उसमें एंटर किए थे तो उसको डॉम से रिलीज करवाना, दैट इज अ अनमाउंटिंग फेज। सो लाइफ साइकिल मेथड 3 ऑपरेशन में परफॉर्म होती है। पहला माउंटिंग फेज, माउंटिंग फेज की जैसे हमारा पेज लोड हुआ सारा कंटेंट एक बार में ही डिस्प्ले हो जाएगा, दैट इज द माउंटिंग फेज। अपडेटिंग फेज की जब भी यूजर उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा या मींस अपडेट करेगा, उसको उसमें कुछ वैल्यू डालेगा, उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, दैट इज द अपडेटिंग फेज। थर्ड फेज होता है माउंटिंग, जब यूजर का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जैसे सबमिट कर दिया उसका पूरा काम कंप्लीट हो गया, तो जो वैल्यू उसमें डॉम में इंटर हुई थी उसको हमें रिलीज करवाना होगा, दैट इज द अनमाउंटिंग फेज। अब माउंटिंग फेज के अंदर कुछ हमारी मेथड्स आती हैं। तो सबसे पहला सबसे पहली मेथड्स हो गई कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट विल माउंट, दैट इज द फर्स्ट मेथड। यदि इनिशियली बात करें तो पहले जब भी हमारा पेज लोड होगा तो पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद रेंडर मेथड कॉल होती है इन क्लास कंपोनेंट। रेंडर मेथड के बाद हमारा कंपोनेंट बिल माउंट कॉल होगा, उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होगा, डिड माउंट, ठीक है। तो ये 4 फेजेस होते हैं माउंटिंग में, ठीक है। इनको हम डीपली पढ़ेंगे विथ एग्जांपल, ठीक है। सबसे पहले हम टाइप जान लेते हैं। सेकंड अपडेटिंग फेज में कंपोनेंट कंपोनेंट डिड अपडेट, ओनली एक मेथड होती है और प्रीवियस मेथड जितनी भी होती थी वो सब एक्सपायर हो चुकी हैं, पायरेटेड हो चुकी हैं करंटली क्लास कंपोनेंट्स में। वैसे तो टोटल क्लास कंपोनेंट ही हुक्स के आने से क्लास कंपोनेंट ही यूज नहीं करता कोई, लेकिन बेसिकली हमें पढ़ना तो होगा क्या होता है, जानना पड़ेगा हमें। देन उसके बाद हुक्स जब हम पढ़ेंगे तो इजिली समझ में आएगा। तो एक ही मेथड अभी बची कंपोनेंट डिड अपडेट, ठीक है। तो अपडेटिंग फेज में कंपोनेंट डिड अपडेट हो गया। और थर्ड अनमाउंटिंग फेजेस में, अनमाउंटिंग में कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये देखिए कंपोनेंट शुड अपडेट, शुड कंपोनेंट अपडेट, ये सारी मेथड्स हैं अभी कंपोनेंट बिल अनमाउंट सर। अनमाउंटिंग फेज में कंपोनेंट बिल अनमाउंट मेथड है, ये अनमाउंट कर देती है। कम शुड कंपोनेंट अपडेट भी पढ़ लेते हैं, ओके। तो हमारा लाइफ साइकिल मेथड 3 स्टेप में परफॉर्म होता है। पहला माउंटिंग फेजेस, माउंटिंग फेजेस के अंदर आता है कंस्ट्रक्टर, रेंडर, कंपोनेंट बिल माउंट एंड कंपोनेंट डिड माउंट, ओके। अपडेटिंग फेज में शुड कंपोनेंट अपडेट एंड कंपोनेंट डिड अपडेट, दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अनमाउंटिंग फेज में कंपोनेंट बिल अनमाउंट परफॉर्म होती है, ओके, ठीक है। कंपोनेंट बिल माउंट, रेंडर, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट बिल माउंट, ठीक है, रेंडर, कंपोनेंट डिड माउंट, इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं माउंटिंग फेज में। अपडेटिंग फेज में शुड कंपोनेंट अपडेट, कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स, नेक्स्ट प्रॉप्स, करंट प्रॉप्स, कंपोनेंट शुड अपडेट, करेक्ट। एंड अनमाउंटिंग फेज में ओनली एक ही मेथड होती है अनमाउंट, कंपोनेंट डिड अनमाउंट, कंपोनेंट बिल अनमाउंट, सॉरी कंपोनेंट बिल अनमाउंट। अब इसको अपन समझते हैं विथ एग्जांपल से, इसको अपन विथ एग्जांपल समझते हैं। इसी एग्जांपल से चलते हैं, इसी एग्जांपल में अपन पढ़ते हैं। देखिए जब भी हमारा पेज लोड हो, जब भी हमारा कंपोनेंट डॉम में एंटर होता है, जब भी हमारा कंपोनेंट डॉम में एंटर होता है सबसे पहले क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद देखिए रेंडर मेथड कॉल होती है, रेंडर मेथड कॉल होने के बाद ये हमारा आउटपुट मिलता है हमें। हमें इंटरनल पता नहीं होता, जैसे हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिक ये सब सारे इंटरनली प्रोसेस हो जाती है और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। बट इंटरनली क्या करता है कि जैसे ही हमारा क्लास कंपोनेंट कॉल होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर के बाद रेंडर मेथड कॉल होगी और ये हमें आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है। अब कंपोनेंट हम लाइफ साइकिल मेथड के थ्रू देखते हैं। लाइफ साइकिल मेथड माउंटिंग फेजेस में हमने क्या पढ़ा था, कंपोनेंट बिल माउंट, कंपोनेंट बिल माउंट,
ये देखिए ये डिप्रिकेटेड हो चुकी है इसलिए सजेशन में नहीं आ रहा। फिर भी अपन पढ़ते हैं क्या होता है। कंपोनेंट विल माउंट तब कॉल होती है जैसे हमारा पेज डॉम में एंटर करने वाला होता है। मींस कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ उसके बाद कंपोनेंट विल माउंट कॉल हो जाएगा जैसे ये सारा चीज हमारा डॉम में एंटर करने वाला होगा कि ये मेथड हमारी कॉल हो जाएगी। कंसोल से अपन समझेंगे। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे हमने दिया कंपोनेंट विल माउंट कॉल, ठीक है, कंपोनेंट विल माउंट कॉल एंड उसके बाद हम कंपोनेंट डिड माउंट भी लिख लेते हैं, तब डिफरेंस आपको समझ में आएगा। कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड माउंट भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंसोल लॉग यहाँ पे भी डालते हैं, कंसोल लॉग डाले यहाँ पे लिखते हैं कंपोनेंट डिड माउंट। ओके, कंपोनेंट डिड माउंट तब कॉल होती है जब कंपोनेंट विल माउंट कॉल हो जाती है। उसके बाद जैसे हम डॉम में एंटर कर चुके होते हैं, डेटा हमारा डिस्प्ले करने वाला होता है, उसी टाइम पे कंपोनेंट डिड माउंट भी कॉल हो जाती है। देखिए पेज को हम रिफ्रेश करेंगे, ऑब्जर्व करिएगा आउटपुट। पेज को हमने जैसे ही रिफ्रेश किया, देखिए पहले ये कॉल हुआ, कंपोनेंट विल माउंट कॉल हुआ, उसके तुरंत बाद कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हो गया। जैसे ये डिस्प्ले करने वाला होता है तो ये हमारे कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हो जाती है। पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर के बाद कंपोनेंट विल माउंट कॉल हुआ, कंपोनेंट विल माउंट के बाद कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हो गया। फिर से ऑब्जर्व करिएगा, जैसे हमने पेज को रिफ्रेश किया, पहले ये कॉल हुआ, फिर ये वार्निंग आया, देन इसके बाद ये कॉल हुआ। तो ऐसे माउंटिंग फेज हुआ। लोडिंग टाइम पे हमारा माउंटिंग कॉल होता है। माउंटिंग के बाद आता है अपडेटिंग फेज। अपडेटिंग फेज में हमने क्या क्या पढ़ा था? अपडेटिंग फेज में पढ़ा था शुड कंपोनेंट अपडेट और कंपोनेंट डिड अपडेट। ओके, चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। अभी हम इन दो को कमेंट कर देते हैं। ओके, अब लिखते हैं कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट डिड अपडेट। इससे पहले लिखते हैं शुड कंपोनेंट अपडेट। हाँ, शुड कंपोनेंट अपडेट कब कॉल होती है? शुड कंपोनेंट अपडेट अपडेट होने से पहले, अपडेट होने से पहले ये चेक करता है, सैलो कंपैरिजन करता है कि प्रीवियस स्टेट और करंट स्टेट में क्या चेंजेस है। यदि चेंजेस इसको मिलता है तब बोलता है कंपोनेंट डिड अपडेट को कि अब आपको कॉल होना है। यहाँ पे चेक करता है, इसके पास दो वैल्यू होती हैं, दो पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस प्रॉप्स एंड नेक्स्ट प्रॉप्स। प्रीवियस एंड नेक्स्ट प्रॉप्स इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, शुड कंपोनेंट अपडेट नेक्स्ट प्रॉप्स एंड नेक्स्ट स्टेट, सॉरी नेक्स्ट प्रॉप्स एंड नेक्स्ट स्टेट इसको बोलते हैं, नेक्स्ट प्रॉप्स एंड नेक्स्ट स्टेट। इसको कंसोल लॉग लगा के देख लेते हैं क्या मिलता है। कंसोल डॉट लॉग, पहले नेक्स्ट प्रॉप्स को हम कंसोल लॉग करवाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेट को कंसोल लॉग कराते हैं, तो हमें डिफरेंस पता चलेगा कि कैसे कॉल होती है, क्या हमें मिलता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं कंसोल लॉग में। ये बोल रहा एरर व्हाइल ट्राइंग टू फॉलोइंग द आइगन सिस्टम, मेथड कॉल नहीं हो रही है। ओके, इसको कुछ भी हमने प्रॉप्स असाइन नहीं किया क्योंकि हम करंट कंपोनेंट में काम कर रहे हैं ना, इसलिए काम नहीं कर रही है। चलिए इसको समझने के लिए हम एक दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, एक क्लास कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल डॉट जेएस, एग्जाम्पल डॉट जेएस करके कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, रिएक्ट की लाइब्रेरी से हम रिएक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको क्लास बेस्ड बनाते हैं, क्लास एग्जाम्पल कॉम्प एक्सटेंड, कंपोनेंट को एक्सटेंड करेगा
ठीक है। रेंडर मेथड कॉल होगी, रेंडर मेथड के बाद कुछ रिटर्न करेगा, रेंडर रिटर्न, कुछ रिटर्न करवाते हैं, एक h1 टैग, दिस इज एग्जांपल कंपोनेंट, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ताकि हम इसको पेरेंट कंपोनेंट में यूज कर पाए। ओके, एक्सपोर्ट कर लिया। अब इसको इंपोर्ट करते हैं अपने कंपोनेंट में, पेरेंट कंपोनेंट में। सो ऐसे सेम इंपोर्ट ये फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, करंट डायरेक्टरी से बाहर एग्जांपल, और यहाँ पे जस्ट इसके नीचे यहाँ पे यूज कर लेते हैं इसको। ओके, अब देखिए यही स्टेट हम इसको भी भेजते हैं, फिर हम देखते हैं वहां पे हमें क्या मिलता है। ठीक है, अब कंपोनेंट शुड अपडेट को हम चलते हैं, ये पूरा लेके चलते हैं चाइल्ड कंपोनेंट में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, हमें पहले हमें कंस्ट्रक्टर भी कॉल करना होगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर सुपर मेथड कॉल करनी होगी। अब हमें यहाँ से प्रॉप्स कुछ मिल रहा है, करेक्ट है, हम वहां से प्रॉप्स भेज रहे हैं। देखिए हम यहाँ से प्रॉप्स भेज रहे हैं, हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, चाइल्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट किया और यहाँ हमने इसको प्रॉप्स भेजा। ठीक है, अब देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। हमने इसको प्रॉप्स भेजा, console.log this dot props, इसको this dot props मिल रहा है या नहीं, प्रॉप्स इसको नहीं मिल रहा है, हाँ करेक्ट। ओके, देखिए इसको हमने यहाँ पे प्रॉप्स भेजा। ठीक है, इनिशियल स्टेट हमने भेजा, इनिशियल स्टेट क्या थी, इसको अमित, इनिशियल स्टेट क्या थी, अमित। और हमने जब बटन में क्लिक किया, क्योंकि ये अपडेटिंग फेज में हम काम कर रहे हैं ना, लोडिंग में काम नहीं करें, अपडेटिंग फेज में काम करें। ऑब्जर्व करिए, हमने इनिशियली इसको क्या भेजा, अमित, इनिशियली प्रॉप्स था अमित, लेकिन हमने चेंज किया उसको, चेंज क्या किया, जैसे हमने अपडेट बटन में क्लिक किया, अमित ही है, यहाँ पे हम सुमित कर देते हैं, तब समझ में आएगा, ये हमने सुमित किया। ठीक है, पहले इनिशियली स्टेट क्या थी, ये अपडेटिंग फेज में हम बात कर रहे हैं, अपडेटिंग फेज है। तो इनिशियली अमित था, जब हम अपडेट कर रहे हैं स्टेट को, तो हम क्या भेज रहे हैं, सुमित। तो ऑब्जर्व करिएगा, अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये माउंटिंग हुआ, लोड हुआ हमारा यूआई, तो माउंटिंग फेज हुआ। अभी हम अपडेट में काम कर रहे हैं, तो अपडेट मतलब जैसे हमने स्टेट को अपडेट किया, देखिए इनिशियली प्रॉप्स हमारा क्या था, इनिशियली प्रॉप्स हमने यहाँ पे कंसोल किया हुआ है। ऑब्जर्व करिए, इनिशियली प्रॉप्स हमने क्या यहाँ पे कंसोल किया हुआ है, इनिशियली हमें क्या मिला, अमित, अमित मिला, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट मिला अमित। नेक्स्ट प्रॉप्स हमें क्या मिला, नेक्स्ट प्रॉप्स, ये नेक्स्ट प्रॉप्स हमें क्या मिला, चेंज होके, कि जो प्रीवियस स्टेट था उस पे हमने अपडेट किया, अपडेट होके हमें क्या मिला, सुमित, करेक्ट। लेकिन नेक्स्ट स्टेट अभी नल है, क्योंकि स्टेट में हमने कोई चेंजेस नहीं किया, स्टेट को अपडेट किया है, तो इसलिए हमें नेक्स्ट स्टेट नहीं मिला, सिर्फ प्रॉप्स मिला, क्योंकि वहां से हम प्रॉप्स पास कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेट क्या होगा कि यहाँ पे हम जो स्टेट क्रिएट करेंगे वो नेक्स्ट स्टेट कहलाएगा, यहाँ पे जो हम स्टेट क्रिएट करेंगे वो स्टेट कहलाएगा, लेकिन हमें ये प्रॉप्स आ रहा है वहां से, प्रॉप्स को अपडेट हुआ। तो इसने कंपोनेंट शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड का काम ये है कि करंट स्टेट और प्रीवियस स्टेट में इसने कंपैरिजन देखा और इसको पता चला कि हाँ चेंजेस हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, इसलिए इसको अपडेट करना है। तो ये जैसे इसको चेंजेस मिला, सेलो कंपैरिजन किया, अब अपडेट इसको मिला, तो ये मेथड हमारी कॉल हो जाएगी। देखिए हम इसको कंसोल लॉग लगा के आपको दिखाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि अपडेट हो रही है स्टेट, अपडेट कॉल, देखिए ये कॉल हो जाएगी, जैसे हम बटन में क्लिक करेंगे तो इसने शुड कंपोनेंट अपडेट का काम है कि सेलो कंपैरिजन करना कि प्रीवियस स्टेट क्या थी, करंट स्टेट क्या है। तो इसने सेलो कंपैरिजन किया, जैसे इसको कंपैरिजन मिला, यदि कुछ चेंजेस मिला तो तुरंत ये मेथड कॉल हो जाएगी। ऑब्जर्व करिएगा आउटपुट से, अभी हमारा पेज लोड हुआ, मींस माउंटिंग फेज है,
जैसे ही हम इस बटन में क्लिक कर रहे हैं, जैसे हमने इस बटन में क्लिक किया तो हमारी स्टेट अपडेट हुई। पहले इनिशियल स्टेट क्या थी, अमित, और ये अपडेट हो गई सुमित हो गया। ओके, समथिंग wrong. ओके, यहाँ पे हमें कंडीशन लगाना होगा, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हमें, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा लेते हैं, इफ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्या है, माई नेम, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट माई नेम, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट माई नेम इक्वल टू नेक्स्ट प्रॉप्स डॉट माई नेम। यदि इक्वल है, यदि इक्वल है, प्रीवियस नेम और करंट नेम इक्वल है तो हमें रिटर्न फॉल्स करना है, बिकॉज कि कोई, इसका मीन्स ये है कि प्रीवियस हमारा जो प्रॉप्स हमें वहां से मिल रहा है और इस सूट कंपोनेंट अपडेट का जो प्रॉप्स इक्वल है तो रिटर्न करना फॉल्स, मीन्स कोई अपडेशन नहीं हो रहा। यदि चेंजेस मिलता है तो रिटर्न करना है ट्रू। ओके, या चेक करेगा, देखिए एरर हट गया, मीन्स एरर हट गया। अब हम इसको इजिली अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे इस कंपोनेंट डिड अपडेट के अंदर तो ऑटोमेटिक हमारा अपडेट होगा। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, कंपोनेंट शुड अपडेट हमारा सेलो कंपैरिजन करता है। ये अपडेटिंग फेज में होता है जब यूजर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो ये तब कॉल होता है जब प्रीवियस और करंट स्टेट में कुछ चेंजेस मिलता है। ठीक है, तो ये कंडीशनल बुलियन बुलियन कंडीशनल चेक करता है कि प्रीवियस स्टेट क्या थी और यूजर बटन में क्लिक करने के बाद जब उसको अपडेट किया तो क्या हुआ, उन दोनों के बीच यदि कंपैरिजन मिला तो ये रिटर्न ट्रू करता है। जैसे ये रिटर्न ट्रू करेगा तो अपडेट मेथड कॉल हो जाएगी, यहाँ पे जो भी हम ऑपरेशन लिखेंगे वो परफॉर्म होगा। ओके, यदि प्रीवियस और करंट स्टेट सेम है तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा, मतलब कुछ भी अपडेट नहीं करना, कुछ भी चेंजेस इसको नहीं मिला है तो कुछ भी अपडेट नहीं करेगा ये। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग कंपोनेंट बिल अनमाउंट, कंपोनेंट बिल अनमाउंट लिखते हैं अपन। कंपोनेंट बिल अनमाउंट कैसे कॉल होती है, जब हमारा अपडेशन का पूरा काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद हमें इंटरवल को, अपना जो टाइम इंटरवल होता है उसको हमें क्लियर करना होता है। तो एक टाइम इंटरवल क्रिएट कर लेते हैं, इंटरवल console.log। चलिए आउटपुट में देखते हैं। हमने जैसे इस बटन में क्लिक किया अपडेट हुआ, अपडेट होने के बाद हमारा जो भी इंटरवल है उसको हमें क्लियर करना होता है, तो हम एक इंटरवल पहले क्रिएट कर लेते हैं। इंटरवल क्रिएट करने के लिए सेट दिस डॉट इंटरवल, यहाँ पे कोई स्टेट पहले क्रिएट कर लेते हैं। अनमाउंटिंग आपको करंट कंपोनेंट में चल के दिखाते हैं, यहाँ पे कोई स्टेट नहीं है अभी। अनमाउंटिंग यहाँ पे आते हैं, अनमाउंटिंग यहाँ पे लिखते हैं। अनमाउंटिंग जब हमारा काम खत्म हो जाएगा, काम खत्म होने के बाद हमें अनमाउंट करना होगा। यहाँ पे दिस डॉट सेट स्टेट, स्टेट को हम रिसेट कर देंगे। जब हमारा काम खत्म हो जाएगा
तो इस स्टेट को फिर से हम वही इनिशियली अमिट कर देंगे। देखते हैं, हमने इसको अपडेट किया, सुमित हुआ। सुमित होने के बाद जब इसका काम खत्म हो जाए तो हमें इसको रिसेट कर देना है। रिसेट करने के लिए एक हमें लिखना होगा सेट इंटरवल, 1 सेकंड में हम इसको क्लियर कर देंगे। ओके, ओके, एक इंटरवल लिख के इसको देखिए, हमने इसको अपडेट किया। पहले अमित था, सुमित किया, उसके बाद इसको फिर से 1 सेकंड बाद अमित होना है। सो सेट टाइम आउट, इसको रिमूव करते हैं। हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं, अनमाउंटिंग करवाते हैं कंडीशन लगाकर। ये जो हमारा एग्जाम्पल कंपोनेंट्स है, एग्जाम्पल कंपोनेंट्स को हम अनमाउंट करवाते हैं। इसके लिए इज डिस्प्ले इसको बाय डिफॉल्ट ट्रू करते हैं, इज डिस्प्ले ट्रू करते हैं। इसको कंडीशन बेस पे हम रेंडर करवाते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल कंपोनेंट है हमारा, इस पे हम कंडीशन लगाते हैं। इसको कंडीशन लगाने के लिए 2 फ्लावर ब्रैकेट में हम इनक्लोज करेंगे और लिखेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट इज डिस्प्ले एंड एंड लगाएंगे। यदि ये स्टेट इज डिस्प्ले ट्रू है तभी ये डिस्प्ले होगा, अदरवाइज डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, अब इसको अनमाउंटिंग करवाने के लिए एक बटन बनाते हैं। बटन, इस कंपोनेंट को हमें अनमाउंट करना है। अनमाउंट करके एक बटन बनाते हैं। जब अनमाउंट की बटन में हम क्लिक करेंगे ना, तब हम इसको अनमाउंट करवा देंगे। हैंडल अनमाउंट। अब इसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अनमाउंटिंग यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं इसको अनमाउंट करवाने के लिए, क्योंकि हमें इस कंपोनेंट को अनमाउंट करवाना है, डॉम से रिमूव करना है। अब डॉम से रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे एक स्टेट सेट करना होगा, दिस डॉट सेट स्टेट। ये इस डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट ट्रू है, बाय डिफॉल्ट ट्रू है। इसको हम फॉल्स करवा देंगे तो ये हमारे डॉम से हट जाएगा। बाय डिफॉल्ट फॉल्स करते हैं, पहले ये ट्रू है, इसको हम फॉल्स करते हैं, आपको एक्सप्लेन भी करते हैं। और ये अनमाउंटिंग हम यहाँ पे मेथड लिखते हैं, कंपोनेंट विल अनमाउंट कंसोल लॉग यहाँ पे लिखते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, कुछ एरर आ रहा है। देखते हैं क्या एरर है आउटपुट में। हैंडल अनमाउंट इज नॉट डिफाइंड। ओके, हैंडल अनमाउंट नॉट डिफाइंड, क्यों डिफाइन नहीं है? यहाँ पे हमने दिस कीवर्ड नहीं यूज किया, दिस डॉट। देखिए, अभी ये डिस्प्ले हो रहा है, हमारा एग्जाम्पल कंपोनेंट डिस्प्ले हो रहा है। ये एग्जाम्पल कंपोनेंट हमारा डिस्प्ले हो रहा है, दिस डॉट एग्जाम्पल कंपोनेंट ये डिस्प्ले हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने इनिशियली स्टेट क्या रखा हुआ है, इज डिस्प्ले ट्रू। इज डिस्प्ले ट्रू है तभी ये कंपोनेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है कि दिस डॉट स्टेट डॉट इज डिस्प्ले मतलब ट्रू है, तो ये कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। ओके, यदि हम इसको अनमाउंट करवा दें, अनमाउंट मतलब इस बटन में हम क्लिक कर दें, देखिए दिस इज अनमाउंटिंग, कंसोल में भी आया, यहाँ से हट भी गया। अनमाउंटिंग हमने यहाँ पे कंसोल लगाया हुआ है, क्लोज, दिस इज अनमाउंटिंग, दिस इज अनमाउंटिंग फ्रॉम द डॉम। डॉम से ये हट गया, डॉम से ये हट गया। इनिशियली जब हमारा पेज लोड हुआ, ये कंपोनेंट लोड हो रहा है, करेक्ट। जैसे ही हम अनमाउंट बटन में क्लिक किए तो ये डॉम से रिमूव हो गया। इसको मैंने क्लियर करवा दिया डॉम से। इसका मीन्स यही है कि जो हमारा थर्ड फेज है, अनमाउंटेड फेज है, जब उसका काम खत्म हो जाए तो हमें डॉम से उसको रिमूव करना है। तो हमने डॉम से रिमूव कर दिया, हमारा काम इसका खत्म होगा। फर्स्ट टाइम जब हमारा ये लोड हुआ तो ये हमारा दिस इज एग्जाम्पल कंपोनेंट लोड हो रहा है। जैसे ही हमने अनमाउंट करवाया तो ये हमारे डॉम से रिमूव हो गया है। यहाँ पे हमने मैसेज शो कर दिया कि डॉम से हमारा रिमूव हो गया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। सो ये रही हमारी लाइफ साइकिल मेथड्स। लाइफ साइकिल मेथड्स एक बार 3 टाइप्स की होती हैं। पहला माउंटिंग फेज होता है, जब हमारा पेज लोड होता है तब ये कॉल होती है। अपडेटिंग फेज, जब हम उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब वो, या अपडेट उसमें कुछ करते हैं तो अपडेटिंग फेज होता है। अनमाउंटिंग फेज जो होता है उसमें हम डॉम से रिमूव करते हैं, अपना काम खत्म होने के बाद उसको डॉम से रिमूव करते हैं। यदि डॉम से रिमूव नहीं करेंगे तो डॉम में
मेमोरी यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा, तो इससे हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। इसलिए जिसकी ज़रूरत नहीं, काम खत्म होने के बाद उसको अनमाउंटिंग करना होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।